कैसे वो यहाँ पे धरती पे क्यों आए और कैसे आए। तो वी आर गोइंग टू हैव अ स्टोरी टेलिंग एंड एवरीबडी इज गोइंग टू लिसन। ओके, यस, या, ओके। तो एक बार क्या हुआ, स्वर्ग में देव लोग और दानव लोग दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ कि स्वर्ग में कौन रहेगा। हाँ, द डेमन्स एंड द गॉड बोथ स्टार्टेड फाइटिंग कि यहाँ पे स्वर्ग में अब कौन रहने वाला है। लंबी फाइट चली, लंबी फाइट के बाद में देव लोगों का विजय हुआ। द गॉड्स वन एंड दे ऑल स्टेड इन द हेवन एंड देन व्हाट हैपेंड, ऑल द डेमन्स, द इविल पीपल, जो दानव लोग थे, राक्षस लोग थे, वो लोग सब पृथ्वी पर आ गए। और जैसे ही वो लोग पृथ्वी पे आ गए, उन्होंने पृथ्वी पे बहुत थैमान मचाया, बहुत लोगों को उन्होंने तंग किया। देयर वर फाइट्स, द पीपल वर ऑप्रेस्ड, तो लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हुआ, तो लोग बहुत परेशान हुए। अब क्या हुआ, पृथ्वी माँ ऊपर भगवान से प्रार्थना करने लगी स्वर्ग में कि हे भगवान, अब हमारी पृथ्वी को बचाओ, यहाँ पे बहुत अहंकार हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं। तो वहाँ पे स्वर्ग में विष्णु देव थे, उन्होंने सुन लिया और उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं खुद आऊँगा पृथ्वी पे अवतार लेके, और जो भी राक्षस है, जो भी लोग खराब लोग हैं, उन सबको मैं ख़त्म करूँगा, अंत करूँगा और लोग फिर खुशी से जी पाएंगे। ठीक है, ऐसी ये स्टोरी है। यही स्टोरी, यही बेस है कि कृष्ण भगवान पृथ्वी पे कैसे आ गए। तो अब क्या हुआ, 5000 साल पहले की बात है, 5000 years ago, मथुरा नाम के शहर में एक कंस नाम के राजा रहते थे। कंस, किसी को पता है मथुरा कहाँ है? नहीं? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेयर इज मथुरा? नॉर्थ, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट, यस। तो मथुरा में कंस राजा था। अब कंस राजा बहुत ही बुरा राजा था। He was not a good king. He used to treat the people very badly. He used to oppress them. लोग बहुत तंग आ गए थे, किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी कि ये राजा हमें नहीं चाहिए। पर राजा बहुत बुरा था, पर सबको ऐसे लगता था कि ये कंस राजा अगर यहाँ से चला जाए तो बहुत अच्छा था, पर कुछ नहीं होता था। कंस सबको परेशान करता था लोगों को। तो ये कंस राजा की एक बहन थी, बहुत अच्छी थी, उनका नाम था देवकी। क्या नाम था? देवकी। वो कंस राजा की बहन थी, बहुत ही अच्छी थी, और कंस राजा भी उसे चाहते थे। तो देवकी की कंस राजा के एक दोस्त थे वासुदेव, वासुदेव के साथ देवकी की शादी हो गई, और कंस राजा उनको रथ में बिठा के ले जा रहे थे उनके महल में। अब क्या हुआ पता है, जैसे ही वो रथ जा रहा था तो एकदम आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी मतलब there was a voice from the sky, from the heavens। और क्या बोला उन्होंने, हे कंस राजा, इस देवकी का 8वां बच्चा, her 8th son is going to kill you, you are going to end, you will be finished by the 8th son। 8वां बच्चा जो होगा देवकी को, वो तुमको खत्म करेगा। अब जैसे ही कंस ने सुना तो वो डर गए और उन्होंने कहा अरे बाप रे, ये क्या हुआ। तो उनको लगा कि हम देवकी को ही मार देंगे, हमारी बहन को, पर कैसे भी करके वो बच गई। तो उन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया। देवकी और वासुदेव अपनी बहन को, बहनोई को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया, इट वॉज पुट इन जेल,
चेन में बंद कर दिया, ऐसे चेन लगा के, और जेल में बेचारे दोनों वहीं पे रहने लगे। अब थोड़े दिन बीत गए, कुछ महीनों के बाद देवकी को एक फर्स्ट चाइल्ड हुआ, छोटा बच्चा हुआ। तो कंस को जैसे ही पता चला कि एक छोटा बच्चा आ गया, तो ही वॉज वेरी क्रूअल। उसने पहरेदार को बोला कि हमें बता दो, अगर छोटा बच्चा आ गया तो हम उसको नहीं रहने देंगे जीवित। तो उन्होंने उस छोटे बच्चे को मार दिया। हाँ, फिर ये सब दोनों देवकी बहुत दुखी हुई, वासुदेव बहुत दुखी हुए, अब क्या करें। तो ऐसे करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चा आ गया, छठा, सब बेचारे जैसे ही बॉर्न हुए, उस कंस राजा ने उसको मार दिया, क्योंकि वो डर रहा था। अब सातवां बच्चा जब आ गया तो वो और भी डर गए कि अब क्या होने वाला है। फिर कुछ महीने और बीत गए, कुछ समय और बीत गया, और अब बारी आ गई देवकी को आठवां बच्चा होने वाला था। तो जैसे ही कंस को पता चला कि अब इनको आठवां बच्चा होने वाला है, तो उन्होंने और जेल के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा इनको बिल्कुल हिलाना नहीं है, मैं तो इनका आठवां बच्चा तो मुझे मारने वाला है, तो मैं तो उसको नहीं छोड़ने वाला। ऐसा उसने कहा। तो जैसे ही समय आ गया कि देवकी का छोटा सा बच्चा बॉर्न होने वाला है, उस समय जेल में एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ कि जेल में एकदम उजाला हो गया, जहाँ देवकी बैठी थी एकदम उजाला हो गया, और वहाँ पे एकदम विष्णुदेव आ गए, खुद वहाँ पे अवतार लेके आ गए। विष्णुदेव वहाँ प्रकट हुए, और विष्णुदेव ने देवकी को बताया कि अब मैं खुद ही अवतार लेके कृष्ण नाम से तुम्हारे कोख में जन्म लूँगा। तुम्हें जो छोटा बच्चा होगा उसका नाम कृष्ण होगा, और वो मैं खुद ही देव आने वाला हूँ, तो मैं खुद आऊँगा। फिर उन्होंने वासुदेव को क्या बताया कि अगर कृष्णदेव को ऐसे अपने बच्चे को तो कंस मार देगा, तो आपको उसको दूर लेके जाना है गोकुल में। ओके, कहाँ ले जाना है? गोकुल में। हाँ, यहाँ पे जेल में नहीं रखना है, नहीं तो कंस राजा उसे मार देगा, है ना। तो ऐसा कह के विष्णुदेव फिर चले गए स्वर्ग में। अब थोड़ी देर में बहुत बारिश होने लगी। इतनी बारिश तो लोगों ने कभी देखी ही नहीं थी मथुरा में। जोर जोर से बारिश, सब यमुना नदी में भी बिल्कुल पूर आ रहा था। श्रावण का महीना था, और रात को बराबर 12 बजे, श्रावण के महीने में अष्टमी का दिन था, उस दिन देवकी रानी को छोटा सा सुंदर सा बच्चा हुआ, एकदम छोटा, और वही कृष्ण का जन्म हुआ जेल में। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था 12 बजे रात को। पर उस समय वो वैसे नहीं रह सकते थे, नहीं तो कंस राजा आके उनको भी मार देता। तो क्या किया वासुदेव, जो उसके पिताजी थे, उन्होंने एक टोकरी ली, और टोकरी में छोटे से बच्चे को डाल दिया, और अपने सर पे लिया, और यमुना नदी क्रॉस करने गए। वो यूं पकड़ के, नदी के अंदर बाढ़ आ रही थी तो भी वो छोटे से बच्चे को लेके नदी क्रॉस कर रहे थे। अब वो क्रॉस कर रहे थे तो वो नदी और उछलने लगी, और उछलने लगी, तो पानी ऊपर आ रहा था। तो फिर अपने छोटे से बालक कृष्ण जी के पैर जैसे ही थोड़े टोकरी से बाहर आ गए, तो नदी का पानी उनके पैर को छू गया। तो फिर नदी पूरी शांत हो गई। नदी शांत क्यों हो गई? क्योंकि नदी को देव भगवान के पैर छूने थे। तो जैसे उन्होंने उनके पैर छुए, नदी भी शांत हो गई, और वासुदेव वहाँ से जाने लगे। जैसे ही जा रहे थे, वो टोकरी थी, बारिश थी, इसलिए वहाँ पे कोबरा जो नाग रहता है ना, वो यूं करके
उनको प्रोटेक्ट कर रहा था कि भगवान जी को बारिश ना आ जाए, कुछ हुए नहीं। और ऐसे करके उन्होंने यमुना नदी पार की और उस तरफ गए। वो कहाँ चले गए? एक गोकुल नगरी, गोकुल में उनका दोस्त था। उनका दोस्त का नाम था नंद। नंद के घर गए। और नंद के घर में उसी समय एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ था। तो उनको जैसे बताया गया कि वो छोटी बच्ची को जेल में ले आओ और इस बच्चे को नंद और यशोदा मैया को दे दो, वो उनका पालन करेंगे। तो छोटी बच्ची इधर आ गई जेल में और अपने कृष्ण भगवान सुखरूप नंद और यशोदा मैया के पास चले गए। तो उनको कोई खतरा नहीं था। अब छोटी बच्ची जो इधर आ गई वो तो कैद में थी। तो वहाँ तो कंस राजा को पता चला, उसे पता ही नहीं था कि ये छोटी बच्ची वहाँ से आई है। उनको लगा यही है 8वां बच्चा। तो कंस आके उसे मारने लगा। उसे जैसे ही मारने लगा वो नहीं मरी, वो ऊपर चली गई भगवान के पास और वही खुद देवी बन गई थी, दुर्गा देवी। तो उसने भी वो ऊपर जाते जाते कहा कि देखो कंस, तुम्हारा तो अंत हो जाएगा, ये कृष्ण 8वां बच्चा ही आपका अंत कर देगा। तो इसी तरह कृष्ण भगवान का जन्म कैद में हुआ, पर उनका पालन यशोदा मैया और नंदलाल के पास में गोकुल में हुआ, है ना। फिर कृष्ण बड़े हो गए, फिर वो कहानी अलग है। तो ये उनके जन्म की कहानी थी। अच्छी लगी? ओके, थैंक यू।